दिल्ली के कंझावला में जो कुछ हुआ उसे जानकर हर कोई सन्न और हैरत में है। क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है? 31 दिसंबर की रात यह घटना घटी थी। टीवी 9 भारतवर्ष आपको कंझावला की उन गलियों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जहां हैवानों ने लड़की के साथ खूनी खेल खेला। हमारी दो सहयोगी सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी ने कंझावला रोड की पूरी तहकीकात की है। हमारी दोनों सहयोगियों ने हॉरर रोड की पूरी पड़ताल बिल्कुल उसी वक्त की जिस समय यह वारदात हुई थी। थोड़ी देर पहले सुरभि रियलिटी रिपोर्ट लेकर आई हैं। हमारे साथ सुरभि मौजूद होंगी, आपको एक एक सच्चाई बताएंगी और खुद हम इस पूरे रूट की हकीकत जानेंगे और जानने की कोशिश यह भी की जाएगी कि क्या दिल्ली पुलिस इस भयानक कांड के बाद नींद से जागी है क्या। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर कंझावला कांड की सबसे बड़ी पड़ताल अब आप देखने जा रहे हैं। हॉरर रूट पर टीवी 9 भारतवर्ष का रियलिटी टेस्ट। दिल्ली में जहां हुई दरिंदगी वहां से हमारी सुपर इन्वेस्टिगेशन, और इस इन्वेस्टिगेशन में इस बड़ी पड़ताल में निकला क्या है। ग्राउंड जीरो पर हमारी दो सहयोगी सुरभि शर्मा और श्रद्धा चतुर्वेदी मौजूद रही। पूरी रात हमने पड़ताल की। इस पूरे रूट की एक एक गलियां टीवी 9 भारतवर्ष ने छानी। टीवी 9 ने की कंझावला के चप्पे चप्पे की पड़ताल, और उस पड़ताल में निकलकर सामने क्या आया। रियलिटी रिपोर्ट क्या कहानी कह रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाताओं की पहली रिपोर्ट जो उन्होंने रात 2 बजे फाइल की। देखिए। ठीक उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जो सीसीटीवी फुटेज में इस घटना से पहले अंजलि को स्कूटी पर आपने देखा। ये ठीक वही स्पॉट है जहां पर आरोपियों की बलिनो कार और स्कूटी की टक्कर हुई, जिसके बाद इसी रास्ते से गुजरते हुए आरोपियों ने भागने की कोशिश की। हालांकि इस पूरी रोड पर अगर श्रद्धा हम देखें तो बहुत गड्ढे हैं, ज़्यादा स्पीड करके गाड़ी यहां से गुजारना मुश्किल होगा। और महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे ट्रैक पर हर थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए ये पता लग पाया कि आखिर रात के 2 बजे किस तरीके से बलिनो और स्कूटी की टक्कर हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जहाँ से हमने अपनी ये जो स्कूटी है वो स्टार्ट की है, स्पॉट है, मेन स्पॉट है घटना का, और वहाँ पे आप पीछे देखेंगे सुरभि तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी के साथ ही तमाम हम देख रहे हैं प्राइवेट सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर लगे हुए। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये सीसीटीवी कैमराज, और ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस अगले स्पॉट पर अब हम पहुंच रहे हैं उसी स्पॉट पर अब से थोड़ी देर पहले स्पेशल सीपी शालिनी सिंह यहाँ पर मौजूद थी, और काफी देर तक अलग अलग स्पॉट्स पर गाड़ी रोकते हुए हमने देखा श्रद्धा, उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना करा और ऑफिसर्स के साथ, टीम के साथ लगातार डिस्कस करती रही। बिल्कुल डिस्कस करती रही, और हम पूरे रास्ते पे हमने ट्रैक किया और ये भी देखा कि कितने पीसीआर वैन्स आज यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। हैरानी इस बात की कि ये वही सड़क है जहाँ से बलिनो लगातार गुजरती रही। ये पूरा वही 13 किलोमीटर का वो ट्रैक है जिस पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस रात इस खौफनाक वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हो रहे हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे ट्रैक को समझते हुए कि आखिर कितना सेफ है ये, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात सामने आई, वो अपने काम से रात के वक्त यहाँ 2 बजे लौट रही थी, और 2 बजे की ही वो तस्वीर महत्वपूर्ण है उस जोरदार टक्कर से पहले जब स्कूटी चलाते हुए खुद वो नजर आई। श्रद्धा जी बिल्कुल, और इसी जो बात आप कह रही हैं वही जो चश्मदीद थे उन्होंने भी यही बात सीधा सीधा हमको यही बात कही है। इस वक्त हम भी रात के 3 बजे जिस तरीके से इस पूरी सड़क पर देख रहे हैं कि माहौल आखिर है कैसा। देखिए, मैं यहाँ पे सुरभि आपको, अभी हम जा रहे थे, जॉइंट सीपी जा रही थी तो हम उस रोड से उनको ट्रैक कर रहे थे। जब हम उनको ट्रैक कर रहे थे हमें बहुत सारे पीसीआर वैन्स नजर आए थे। हाँ। अभी शायद हम 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुके हैं। आई थिंक ज्यादा एक भी पीसीआर वैन हमें नजर नहीं आई है। यही सबसे चौंकाने वाली बात है और यही आज हम देखना भी चाहते थे। इसीलिए हमने ठीक 2 बजे से इस पूरे एरिया को ट्रैक करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है।
अभी आप हमें देख रहे हैं कंटिन्यूअस, हम उस स्पॉट से आगे बढ़कर आ चुके हैं और जिस तरीके से कई किलोमीटर का ये रूट हमने अभी तक तय किया है, हमें एक भी पीसीआर वैन अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन उससे पहले 1 बजे के बाद का वो वक्त जब हमने देखा कि किस तरीके से शालिनी सिंह के साथ बैक टू बैक कई गाड़ियां, जॉइंट सीपी की भी गाड़ी यहां पर हमने देखी कि किस तरीके से बाकायदा एक टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर उन्हें ब्रीफ कर रही थी। यानी कि जब बड़े अधिकारी आएंगे तभी पीसीआर वैन दौड़ती दिख रही हैं हमको। जब आम नागरिक जा रहा है, आम जनता जा रही है, एक सुनसान सड़क है, कोई पीसीआर वैन हमको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब हम जा रहे थे और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आई थी, हमें शायद 10 से 11 आई थिंक पीसीआर वैन नज़र आ चुकी थी, लेकिन अभी कोई पीसीआर वैन नहीं है। कोई ट्रैक को अगर हम देखेंगे पूरा सुनसान इलाका है, आगे भी देखेंगे कोई दूर दूर तक गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि पीछे भी देखें तो अभी कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ये पूरा इलाका जा रहा है, कांझावला का ये पूरा रोड, कांझावला का ये पूरा ट्रैक जाता है जयंती विलेज की तरफ, जयंती गांव की तरफ। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि इस ट्रैक को अगर हम पार करेंगे तो अब से आधा किलोमीटर की दूरी पर शायद हमें एक पुलिस की पीसीआर नजर आ जाए। तो कंझावला की सुनसान सड़कों पर टीवी9 रिपोर्टर्स इसी तरह से घूमती रहीं, एक एक गली, एक एक सड़क की पड़ताल और इस पूरे हॉरर रूट का रियलिटी टेस्ट करने के बाद सुरभि शर्मा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। सुरभि, स्वागत है आपका। आइए आप। सुरभि शर्मा रात में घर नहीं गई और पूरी रात कंझावला की इन सुनसान सड़कों पर श्रद्धा चतुर्वेदी के साथ वो मौजूद रहीं। हमारे कैमरा पर्सन इस पूरे इलाके में मौजूद रहे और जो रियलिटी टेस्ट हमने किया है उसकी एक एक रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुरभि, सबसे पहले जब आप इस पूरे हॉरर रूट पर चल रही थी स्कूटी पर ही सवार होकर, वो हॉरर क्या फील किया आपने? थोड़ी देर में इस रिपोर्ट के जरिए समीर आपको पता लगेगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर हमारा पर्पस क्या था। हमारी कोशिश थी ये जानने की कि इतने घंटे की वारदात के बाद क्या दिल्ली की सड़कों पर कुछ बदला है। अगर आप और हम अपनी ड्यूटीज निभाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं, क्या माहौल रहता है। हम जिस वक्त पहुंचे समीर, उस वक्त पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन को हमने पूरे तरीके से कवर किया, वो अलग रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस पूरे 1 से 1.5 घंटे के दौरान समीर, हर 500 मीटर पर हमें पुलिस की गाड़ी नजर आई। पूरी तरीके से अलर्ट थी पुलिस। लेकिन उसके बाद की तस्वीर बिल्कुल उसके उलट थी, बिल्कुल उसके उलट। और यकीन मानिए ये पूरा ट्रैक ऐसा था जहां पर आप और हम अगर जाएं तो हैरान रह जाएंगे, क्या वाकई ये राजधानी दिल्ली है। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि देश की राजधानी दिल्ली की ये स्थिति है जहां पर ऐसा इलाका अभी थोड़ी देर में आप रिपोर्ट के जरिए देखेंगे जो पूरी तरीके से सुनसान है, ना कोई लाइट है, ना कोई इंसान। नहीं सुरभि, मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये जानकर, आप ये कह रही हैं कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी अगर उस रूट पर आपने जाकर रियलिटी टेस्ट किया, पूरी पड़ताल की, आप उन सड़कों पर घूमी, तो आपको किसी तरह की सुरक्षा नजर नहीं आई। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी ये हाल था।